मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ आदि बद्री का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। आप जय बद्री विशाल। आदि बद्री का ये मंदिर है और भगवान विष्णु की जो मूर्ति हो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। और ये है श्री नारायण का मंदिर। उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ चांदपुर गढ़, जो कि काफी ऐतिहासिक गढ़ है। तो भिलंग प्रदेश का जो राजा था वो सोनपाल यहाँ आया था और यहाँ पे उन्होंने राज किया था और ही गढ़वाल की नींव रखी, क्योंकि इन दो भाई थे सोमरो और भोरू नाम के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दानवीर कर्ण की नगरी से। इसी के साथ आप देख सकते हैं अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही और पिंडर नदी। और आज दोनों नदियों का वेग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। आप देख सकते हैं पानी का स्तर कितना बढ़ रखा है, यहाँ तक पूरा पानी आ रखा है। तो इसी खूबसूरत लोकेशन से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज का मौसम आप देख सकते हैं, हर जगह बादल ही बादल छा रखे हैं। हो सकता है बारिश बुरिश भी आज हमें मिले। और आज का जो ब्लॉग है वो कर्णप्रयाग से और आदि बद्री की ओर होने वाला है। मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ आदि बद्री। इसी के साथ हमारे आज आदि बद्री होने के बाद हमारे पूरे 5 बद्री जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। हमने कल बैग को असेंबल किया था, ठीक उसी प्रकार कर रखा है। मैं सोचता था कि KTM का जो पीछे का टेन पैनर है वो कच्चा है, लेकिन वो बहुत बढ़िया है, लोहे का है। बैग हमने उसी पे बांध रखा है, दोनों सीटें जो हैं वो खाली हैं। बैग को असेंबल कर दिया, अभी सीधा निकलते हैं आदि बद्री की ओर। तो अभी हम निकल पड़े हैं आदि बद्री। आदि बद्री दर्शन के बाद हमारी पंच बद्री की यात्रा जो है वो सफल मानी जाएगी। आदि बद्री जी का रास्ता कर्णप्रयाग से शुरू होता है, जो कि काफ़ी आपको ऑफरोडिंग भी करनी पड़ेगी। उसी के साथ आप पहुंच जाते हैं आदि बद्री। आदि बद्री हम पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान श्री नारायण का मंदिर, जो कि अंदर दर्शन करने जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं आदि बद्री। जय श्री नारायण। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आदि बद्री मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसी के साथ आप मंदिर की कलाकृति देख सकते हैं, जो कि 12वीं सदी का मंदिर है, जो कि कुछ प्रकार से है। और इस मंदिर की कुछ विशेषताएं जो कि आपको विवेकानंद जी बताएंगे। आदि बद्री यानी कि सबसे प्राचीन बद्री, और यहीं से ऊपर जितने भी बद्री हैं सारे यहीं से ऊपर हैं। पहले बद्री यहीं पे आते हैं, तो आदि का मतलब आप समझ गए हैं कि सबसे पहले वाले बद्री। ये जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने करवाया था। उनके इस परिसर में 16 मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं और प्रत्येक मंदिर जो है अपने ख्याति के लिए प्रसिद्ध है। आदि बद्री का ये मंदिर है और भगवान विष्णु की जो मूर्ति हो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। और इस पे तो यहाँ पे विवेकानंद जी ने यहाँ आदि बद्री की जो जानकारी दी तो कुछ इस प्रकार थी। तो इसी के साथ जो हमारी यात्रा थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। हमारा मिशन या टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो पंच बद्री हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ भगवान श्री बद्री नारायण का आशीर्वाद देते हैं और निकलते हैं। जय श्री नारायण। आदि बद्री मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले पड़ता है चांदपुर गढ़, जो कि उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है और ये उत्तराखंड के ऐतिहासिक गढ़ों में से एक गढ़ है। यार वहाँ का जो गढ़ है वो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार गढ़ है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। यहीं से रास्ता जो है वो स्टार्ट हो गया है चांदपुर गढ़ का। इस हल्की फुल्की चढ़ाई का आपको सामना करना पड़ेगा और जो लगभग ये 300 मीटर की दूरी पे है। कुछ इस प्रकार है चांदपुर गढ़, जो कि आप देख रहे होंगे। और जो यहाँ के जो कि भवन थे वो कुछ इस प्रकार से बन रखे हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं तो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे इन्होंने कुछ इस प्रकार बना रखे हैं। इसी के साथ अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। तो वैसे नीचे कुछ इस प्रकार से है और जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से हैं। और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की कोई जानकारी जो पता नहीं है। और जो यहाँ की जानकारी है वो आपको विवेकानंद जी देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पे जो पुरातत्व विभाग उसके द्वारा कुछ यहाँ की जो जानकारी है वो लिखी गई हैं। ये जो चांदपुर गढ़ी है यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो लिखा गया है उसमें यह है कि भिलंग प्रदेश, हम भी भिलंग क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो भिलंग प्रदेश का जो राजा था वो सोनपाल यहाँ आया था और यहाँ पे उन्होंने राज किया था। और उन्हीं की बेटी के साथ जो मालवा से आया हुआ कनकपाल था, पंवार वंशी कनकपाल था, उन्हीं के बेटे के साथ उस राजकुमार का विवाह हुआ और वहीं से उत्तराखंड में पंवार वंश की नींव रखी गई। और ये जो चांदपुर गढ़ है ये अजय पाल के टाइम तक, क्योंकि अजय पाल पंवार वंश का 37वां राजा था, वह 37वां जो पंवार वंश का 37वां राजा था, राजा अजय पाल, उसने यहाँ से राजधानी छोड़ करके और वो चला गया था देवलगढ़ की ओर। देवलगढ़ वर्तमान पौड़ी में है। और उसके बाद जो चांदपुर गढ़ है वो एक प्रकार से खाली सा रह गया और ऐसा ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहने लगा, क्योंकि अजय पाल का जो
कनकपाल का जो कार्यकाल है वो 699 ईस्वी का है, और उसी टाइम शंकराचार्य भी यहाँ की ओर प्रस्थान करे थे, और शंकराचार्य 8वीं सदी में यहाँ प्रस्थान करे थे। और उसके बाद ये जो अजयपाल हुए हैं, इन्होंने ही गढ़वाल की नींव रखी, क्योंकि इन्होंने ही 52 गढ़ों को जीत करके एक राज्य बनाया जिसको गढ़वाल कहा गया। उससे पहले अजयपाल से पहले जितने भी राजा रहे वो यहीं रहे, और उस समय गढ़वाल नहीं था, और उन्होंने इसी गढ़ से जितना राज करना था उतना किया, और 52 गढ़ में अपने जो सरदार थे वो अलग रूप से अपना राज कर रहे थे। 1358 ईस्वी में अजयपाल ने यहाँ से अपनी राजधानी देवलगढ़ में हस्तांतरित की। राजा का यह महल कितने मंजिल का रहा होगा इसका अवशेष आपको देता हूँ। ये यहाँ पे जो पत्थर हैं ये सीढ़ी को लगाने के लिए हैं, और ये सीढ़ी हैं, ये पूरे पत्थर की सीढ़ी हैं। और ये जो है एक ऊपर एक गांव है, उस गांव से 2 भाई थे, सोमरो और भोरू नाम के 2 भड़ थे। उन दोनों ने, एक ने अपनी पीठ में या दूसरे ने अपने पीठ में इस पूरी सीढ़ी को ला रखा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी और कितनी बड़ी ये सीढ़ी है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ आते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, कुछ कहते हैं उनको हर लिया गया था, लेकिन इतना भारी लाने पे तो आदमी की मृत्यु संभवतः होगी ही। तो ये परिसर है, ये यहाँ पे उनका दरबार लगता होगा। अब आपको हम ले जाते हैं राजमहल की ओर, जो राजा का महल था, जहाँ पे राजा पूजा किया करते थे अपने कुलदेवी की, राजराजेश्वरी की। कानपुर गढ़ का इतिहास था वो आपने विवेकानंद जी से सुना होगा। और इसी के साथ गाइस आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत बड़ा ये गढ़ है। इसी के साथ आप देख रहे होंगे तो कुछ इस साइड भी कुछ इस प्रकार के कमरे रहे होंगे जो कि इस साइड हैं, और ये महाराज राजेश्वरी मंदिर जो कि कुछ प्रकार से है, इसके साथ आप देख सकते हैं। और इस साइड भी बहुत सारे कमरे हैं जो कि नीचे साइड हैं। तो गाइस इसी के साथ अभी आप इस साइड देख रहे होंगे तो मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है, इसलिए अभी निकलते हैं चांदपुर गढ़ से। तो कुछ इस प्रकार हिस्ट्री है चांदपुर गढ़ फोर्ट की। जैसे भी आप मीटर देख रहे होंगे तो इसी के साथ बाइक के आज 4000 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बाइक जो है सीधा सर्विस पे जाएगी इस ट्रिप के बाद। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं कर्णप्रयाग की ओर। कर्णप्रयाग में आप देखने का एक रास्ता ऊपर की ओर कट रहा है जो कि मां नंदा देवी राज जात जहाँ पे होती है, जो कि नोटी गांव है। तो नोटी गांव लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर 12 साल बाद होती है, और 2026 में नंदा देवी राज जात है। एक बार यहाँ ज़रूर जाएंगे 2026 में नंदा देवी राज जात में। और रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर वाटरफॉल देखने को मिलेंगी, और इसी के साथ आपको कहीं कहीं पे वाटर क्रॉसिंग भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती है। कुछ इस प्रकार है रास्ता, और इसी के साथ आप देख सकते हैं उसके बीच में बहुत सुंदर से मार्केट पड़ते हैं जैसे गोचर। और इसी के साथ चमोली की सीमा समाप्त हुई और हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। तो गाइस कुछ इस प्रकार है रुद्रप्रयाग, देख सकते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो इसी के साथ हमारे पंचपदरी और 4 प्रयाग जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रयाग रुद्रप्रयाग। तो इस सफ़र में बढ़ते बढ़ते आगे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि एक लैंडस्लाइड जो कि बहुत दूर दूर से ये पत्थर आ रहे थे, और अगर ये पत्थर किस पे गिरते तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट या खतरा बन सकता था, जिसको रिपेयर किया जा रहा था। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे भीड़ जुट चुकी थी क्योंकि कावड़ यात्रा भी थे। तो ऐसे आप कभी भी पहाड़ों में आओ तो बरसात के टाइम पे बिल्कुल मत आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है बरसात के टाइम पे। और लगभग 20 से 25 मिनट हमें रुकने के बाद रास्ता जो था वो खुल चुका है। और गाइस अभी के टाइम पे इस सफ़र में सबसे बड़ा सरदर्द है इन बाइकों के साइलेंसर, जो कि कानों को बहुत ज़्यादा पैन कर रहे थे। तो अभी के टाइम पे हम पहुँचे हैं खूबसूरत मार्केट तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से केदारनाथ की दूरी है 71 किलोमीटर, और घनसाली की दूरी है 61 किलोमीटर, और सीधा रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है, और ये वाला रास्ता आ जाता है घनसाली की ओर। तिलवाड़ा से आगे की रोड जो है घनसाली की, वो बहुत काफ़ी शंकरी है, जहाँ की काफ़ी जो ये रोड देख रहे होंगे काफ़ी कंजेस्टेड है। और इसी के साथ आपको जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी घने जंगल हैं चीड़ के। और कुछ ही दूरी पे स्थित है छोटा सा और प्यारा सा मार्केट मयाली। और मयाली से आगे है चिरबिटिया, जहाँ से कि टिहरी की सीमा शुरू हो जाती है। भगवान श्री नारायण के दर्शन करने हम तीसरे जिले पहुँच चुके, और यहाँ से घनसाली मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम पहुँचे हैं घनसाली, और यहाँ से मेरे गाँव की जो दूरी है वो है 25 किलोमीटर। मन तो है एक छोटा सा रेस्ट लें, लेकिन बारिश होने के कारण हमें जल्दी बढ़ना पड़ रहा है घर की ओर। और घनसाली से 25 किलोमीटर के तय करने के बाद हम पहुंचते हैं बहुत ही खूबसूरत गांव धार गांव विलेज, जो कि विलंगना वैली का सबसे खूबसूरत गांव है और मेरी जन्मभूमि।
मैं घर पे पहुंचा तो हल्की आंख लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, अपने ब्लॉग की अभी एंडिंग कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस अपना है होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर मेरी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।